नमो नमो बच्चों। व्याकरण के इस क्रम में अब हमारा नया टॉपिक जो है वो कारक और उपपद रहेगा। कारक प्रकरण हमारे सिलेबस में है किंतु बहुत कम है। उपपद जो प्रकरण है वो कक्षा 9 के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो उपपद के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कारक से शुरू करवाता हूं कि कारक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कारक जो है वो हमारे पास संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम संस्कृत में एक पंक्ति लिखते हैं कारकाणि षट्, अर्थात कारक जो है वो 6 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबोधन, अधिकरण। हमारे यहां पर ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे कारकों की संख्या संस्कृत में 6 हो गई। प्रश्न दिमाग में ये आ रहा होगा कि संबंध कहां गया सर, तो मैं आपको बता दूं कि संबंध को हम संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। संबंध को हम कारक की गणना में गिनती इसकी नहीं करते हैं। तो संबंध हमारे पास कारक नहीं है। हमारे पास कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये केवल 6 कारक हमारे संस्कृत में गिने जाते हैं। संबंध कारक हमारे संस्कृत में नहीं गिना जाता। प्रश्न ये है कि संबंध कारक क्यों नहीं गिना जाता है सर, तो संबंध कारक हम इसलिए नहीं गिनते हैं कि देखिए मैंने लिखा संबंध कारक के बारे में मैं थोड़ी सी व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने लिखा राम का भाई अजमेर जा रहा है। राम का भाई अजमेर जा रहा है। तो अब मुझे इसमें सबसे पहले कर्ता ढूंढना है कि कर्ता कौन है, और क्रिया ढूंढनी है कि क्रिया कौन है, और कर्म ढूंढना है कर्म कौन है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐड और कर देता हूँ, राम का भाई लक्ष्मण अजमेर जा रहा है। मैं इस प्रकार से इसको लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा वाक्य ये हुआ राम का भाई लक्ष्मण अजमेर जा रहा है। अब मुझे इसमें कर्ता ढूंढना है, तो कर्ता ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, राम का भाई लक्ष्मण और जा रहा है क्रिया, और कहां जा रहा है, अजमेर। तो देखो जा रहा है ये हमारी क्रिया है, तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, ये हमने लिख दिया इधर क्रिया। अब ये हमारी क्रिया है, जा रहा है, तो प्रश्न उठता है कि कौन जा रहा है। तो कौन जब मैं पूछूंगा तब आपका उत्तर होगा लक्ष्मण, नहीं कि उत्तर होगा राम का भाई। आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है, और एक शब्द में हमारा क्रिया का संबंध बनेगा सीधा लक्ष्मण से। तो हमारा उत्तर हुआ, हमारा कर्ता जो हुआ वो हुआ लक्ष्मण, और क्रिया जो हो गई वो हो गई जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि कहां जा रहा है, तो हमारा कर्म जो होगा वो कर्म होगा अजमेर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अजमेर, और ये हमारा हो गया कर्म। अब वो राम का भाई है, श्याम का भाई है, गीता का भाई है, गीता के पापा है, नानी के नाना है, दादा के दादी है, कुछ भी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम संबंध को कारक नहीं मानते हैं। संबंध की गणना हमारे कारकों में नहीं की गई, क्योंकि इससे कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया डिसाइड हो रही है, क्रिया के अनुसार जब कर्ता डिसाइड हो रहा है तो इसका संबंध से कोई रिलेशन नहीं होता। इसलिए हम इसमें संबंध को कारक में नहीं गिनते हैं। ये मेरी इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए आप, अब हमारा संबंध कारक नहीं है, अब हम इसके चिन्ह पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, करण कारक का जो चिन्ह है वो है या तो होता है से या होता है के द्वारा। बोथ आर राइट, ये एक ही बात है। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, इसका चिन्ह हो गया हमारे पास के लिए। अपादान ये होगा पृथक होने के योग में, पृथक होने के योग
में। पृथक होने का मतलब है, कोष्टक में मैं लिख रहा हूं अलग, अलग होने के योग में। जब भी कोई चीज किसी से अलग हो जाएगी, आप देखिए ये किताब मेरे पास है और ये मोबाइल इसके ऊपर पड़ा है, जब भी ये मोबाइल इसके नीचे गिर जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, तो ये हमारा साक्षात संप्रदान कारक बन जाएगा, क्योंकि पृथक होने के योग में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आप आगे देखिए, ये हो गया पृथक होने के योग में। अधिकरण होता है में पर, ये दो चिन्ह जो है वो हम यूज करते हैं। में मतलब कक्षा में, पर मतलब टेबल पर, कक्षा में, बगीचे में, उद्यान में, घर में, कहीं पर भी जहां में का प्रयोग होगा। और पर मतलब होता है टेबल पर, छत पर, कुर्सी पर, जहां आप उचित समझते हो वहां पर। तो ये हमारे चिन्ह हो गए। तो ये हमारे कारकों की बात हो गई। अब मैं कारकों से रिलेटेड करते हुए सीधा उपपद की बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उपपद कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो उपपद के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखो, ये मैंने लिखा उपपद, कारक हमारे पास 6 है। हमें विभक्ति, हमने एक वाक्य लिखा, राम ने श्याम को मारा। ये मैंने एक वाक्य लिखा, राम ने श्याम को मारा। तो देखिए, राम ने श्याम को मारा। अब मेरे पास राम ने, ये पहला शब्द है, श्याम को ये दूसरा शब्द है, और मारा ये क्रिया हो गई। ठीक है, राम ने श्याम को मारा। देखिए ये राम ने, तो यहां पर कर्ता वाला चिन्ह है, को ये कर्म वाला चिन्ह है, और ये हमारी क्रिया हो गई। तो जब मैं कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगाऊंगा, कर्म में मैं द्वितीय विभक्ति लगाऊंगा, और क्रिया मुझे जो है वो कर्ता के अनुसार लगानी है। तो देखो ये हो जाएगा रामः श्यामम, इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, श्यामम, और अमारयत, ये हमारे पास इसकी क्रिया हो गई। तो ये हमने वाक्य बना दिया कि रामः श्यामम अमारयत, यानी राम ने श्याम को मारा। क्लियर। अब यहां से हम उपपद पर कैसे पहुंचे। उपपद की परिभाषा क्या है कि जब कभी भी कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग नहीं होकर किसी विशेष पद के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाए, अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे संस्कृत में कुछ पद निश्चित है, कुछ अव्यय निश्चित है, तो उन अव्ययों के आधार पर और उन पदों के आधार पर हम उपपद जो है वो डिसाइड करते हैं, उपपद विभक्ति डिसाइड करते हैं, और उन्हीं के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ लिखा जब कभी भी कारक के अनुसार विभक्ति नहीं लगती है, कारक मैंने आपको यहाँ बताया उसके अनुसार विभक्ति नहीं लगेगी, लेकिन कुछ पद हमारे पास विशेष पद जो है वो फिक्स है, उनके अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और वो सारे उपपद जो है वो द्वितीय विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयुक्त होते हैं। अब सबसे पहले हम प्रथम उपपद की बात करते हैं, द्वितीय विभक्ति की। अब प्रश्न ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर कर्ता कहां गया, तो कर्ता कहीं नहीं गया, कर्ता यही है। कर्ता में कोई उपपद नहीं होता है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता पर किसी का अधिक्षेप, किसी का आक्षेप नहीं होता, कर्ता स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, और द्वितीय विभक्ति के जो उपपद हैं, द्वितीय विभक्ति के उपपद, ठीक है, हमने लिखा अभितः, परितः, समया, निकषा, विना, हा, धिक, प्रति,
प्रति सर्वतः अनु, इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? मैं फिर से बता देता हूं कि ये हमारे पास विशेष पद है, इनको हम विशेष पदों की श्रेणी में डालते हैं। ये विशेष पद हैं जिनको देखकर हमें, इनके अर्थ को देखकर हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कारक के चिन्हों पर ध्यान नहीं लगाया जाता है और इन विशेष पदों के अर्थों पर ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद में हम विभक्ति डिसाइड करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, सबसे पहले हमने लिया कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है। ये मैंने वाक्य लिखा, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो हमारा कर्ता जो है वो है गांव, ठीक है। दोनों ओर ये हमारा विशेष पद है। विशेष पद कैसे है? क्योंकि ये हमने, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। अभिता का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। तो हमने यहां पर ये देखा कि दोनों ओर हमारे पास विशेष पद है और विशेष पद दोनों ओर का हम संस्कृत में अभिता प्रयोग करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं अभिता। अब वृक्ष है तो ये बहुवचन है, तो वृक्ष जो है वो बहुवचन है, तो यहां पर हो जाएगा वृक्षाः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, ये बहुवचन की बात है। एक वृक्ष तो है नहीं, गांव के दोनों ओर होगा तो एक वृक्ष दोनों तरफ तो लटक नहीं सकता, तो इसलिए ये वृक्ष बहुवचन है। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब देखो कर्ता क्या है? गांव। गांव को हम संस्कृत में बोलते हैं ग्राम। मैं थोड़ी देर के लिए यहां लिख देता हूं ग्रामः, और ये मैंने लिखा, दोनों ओर का लिखा अभितः, अभितः, ठीक है। ग्रामः अभितः वृक्षाः सन्ति, ये लिख दिया। लेकिन ये मेरा सेंटेंस जो है ये निर्माण हो चुका है, ग्रामः अभितः वृक्षाः सन्ति, किंतु मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये वाक्य गलत है। अब ये वाक्य गलत इसलिए है कि यहां पर ग्रामः शब्द जो है इसमें विभक्ति हमने प्रथमा लगा दी, जबकि मैंने आपको बताया कि ये विशेष पद जो है इनके जब जब ये पद आएंगे इनके अनुसार हमें कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। दिमाग में निश्चित कीजिएगा इस बात को कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, दिक्, प्रति, योगे, अनु, सर्वतः, इनके योग में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना ही है। तो अब आपके सामने ये अभितः है, तो अब हम प्रथमा कैसे लगा सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो हम यहां पर ग्रामः पद में ग्रामम लगाएंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा? ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के दोनों ओर वृक्ष है। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो ये हमारी अभितः शब्द की बात हो गई। हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे ये विशेष पद हैं। एक विशेष पद मैं आपको और बता देता हूं, बाकी के विशेष पदों पर आपको वाक्य निर्माण स्वयं करने हैं, वो आपकी किताब में लिखे हुए होंगे। देखिए आप, मैंने आपको दिया परितः। अब ये मैंने परितः लिखा, इसका मतलब होता है चारों ओर। परितः मतलब चारों ओर, क्लियर? अभितः मतलब दोनों ओर और परितः मतलब चारों ओर। तो ये परितः चारों ओर, देखिए मैंने लिखा विद्यालय के चारों ओर फल है। विद्यालय के चारों ओर फल है, हमने ये सेंटेंस लिखा। अब देखिए विद्यालय के चारों ओर फल है, ये तीन चीजें हमारे पास है। विद्यालय हमारा कर्ता हो गया, चारों ओर ये हमारा विशेष पद हो गया, विशेष पद क्योंकि परितः हम इसके लिए प्रयोग करते हैं, और फल है ये हमारे पास संज्ञा हो गई। देखिए तो अब चारों ओर के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? परितः। ये लिखा हमने परितः, और परितः के योग में विभक्ति कौन सी लगेगी? द्वितीय। द्वितीय किसमें लगाओगे आप? विद्यालय में। तो ये हो गया विद्यालयम। विद्यालयम परितः फल है। अब विद्यालय के चारों ओर एक फल कभी नहीं होगा, खूब सारे फल हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फलम
फले फलानी, तो यहां पर हम लिख देंगे फलानी और यहां आगे आ जाएगा संति। ठीक है, तो विद्यालयम परितः फलानी संति, ये द्वितीय विभक्ति के उपपद हैं। ऐसे ही आपको इन सभी उपपदों के वाक्य निर्माण स्वयं करने हैं। हिंदी में वाक्य निर्माण आप स्वयं करोगे तो आपके अभ्यास बढ़ते जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर। ये हमारी द्वितीय उपपद समाप्त हो गए। अब हम बात करते हैं तृतीय उपपद में। तृतीय उपपद भी बड़ा आसान उपपद है और सबसे सरल उपपद है तृतीया, क्योंकि ये बड़े रटे रटाए होते हैं। इसमें देखिए आप, सह, साकम, सार्धम, समम, सह, साकम, सार्धम, समम और विना, विना भी यूज करते हैं हम। सह, साकम, सार्धम, समम, विना, ये हमारे पास विशेष उपपद है। अब देखिए, सह का मतलब होता है साथ में, साकम का मतलब भी होता है साथ में, सार्धम का मतलब भी होता है साथ में, ये सभी इसके पर्यायवाची है। समम का मतलब भी साथ में। हमारे लिए तो बड़ा इजी हो गया संस्कृत कि सबका मतलब सर साथ में है, तो हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा, बहुत इजी है। देखिए, विना का मतलब होता है के बिना, बिना का मतलब क्या है, के बिना। फिर देखिए आप, अलम, एक शब्द हमारे पास विशेष जो परीक्षाओं में अधिक बार पूछा जाता है, अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त अर्थ में। एक पर्याप्त अर्थ में होता है और एक निषेध अर्थ में होता है। ठीक है, ये दो अर्थ प्रयोग करेगा, लेकिन आप चीज ये क्लियर कर लें कि अलम जो पद है ये पर्याप्त अर्थ में जब आएगा तब चतुर्थी विभक्ति आएगी और निषेध अर्थ आएगा तब तृतीय विभक्ति आएगी। कान खोल के सुन लो ये मेरी बात। इसी से ही, यही से ही नंबर लेने की बात आती है और यहीं पर ही बच्चे गलती कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुन लेना, पर्याप्त अर्थ जब कभी भी होगा तब चतुर्थी विभक्ति आएगी, निषेध अर्थ जब कभी भी होगा तो तृतीय विभक्ति आएगी। मैं अभी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा राम सीता के साथ वन में जाता है। राम सीता के साथ वन में जाता है। देखिए, हमारी क्रिया जाता है, प्रश्न आता है कौन जाता है, तो हम उत्तर लिखेंगे राम, तो राम हमारे कर्ता हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रिया। सीता के साथ, ये हमारा उपपद हो गया, क्योंकि के साथ अर्थ आ रहा है ना, सह का मतलब के साथ और के साथ में सीता के साथ, तो सीता के साथ सीता में तृतीय विभक्ति लगेगी। और ये वन में जा रहा है, ये हमारा कर्म हो गया, या कुछ भी मान लो, अधिकरण, संप्रदान, जिस कारक में ये जा रहा है उस कारक में हम इसको रख देंगे। तो देखिए, हमने लिखा कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दी रामः। सीता के साथ, सीता की तृतीय विभक्ति एक वचन होगा सीतया, रामः सीतया वनम, या हम वने भी लिख सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं, बोथ आर राइट, ये दोनों की दोनों बातें सही है। तो रामः सीतया वनम वने गच्छति, ये बात होगी। तो राम जी जो है वो सीता जी के साथ वन में जाते हैं। ये हमारा तृतीया का उपपद जो है, ये एक उपपद खत्म हुआ। एक मैं आपको अलम का लास्ट उदाहरण देना चाहूंगा तृतीया के पक्ष में, कि अलम जो है वो पर्याप्त अर्थ में अभी मैंने बताया आपको और एक निषेध अर्थ में बताया। तो चूंकि हम तृतीया उपपद पढ़ रहे हैं तो हम निषेध अर्थ की बात करेंगे। तो निषेध अर्थ में कैसे, कि मैं जब कक्षा में एंटर करता हूं तो मैं ये बोलता हूं शोर मत करो, शोर मत करो, ये निषेध है। हमने बहुत सारी जगह देखा ना, थूकना मना है, पीना मना है, देखना मना है, शोर करना मना है, निषेध अर्थ आ रही है, बिल्कुल निषेध है, बैन है, अगर कुछ कर दिया तो सजा हो जाएगी, तो शोर नहीं करना है, और फिर भी शोर करेगा तो डंडे खाएगा। तो ये क्या हुआ, शोर मत करो। तो देखो, शोर को हम संस्कृत में बोलते हैं कोलाहल, 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 और मत करो को हम क्या बोलेंगे, अलम। निषेध आ रहा है ना, तो इसके लिए हमने अलम शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अभी ये वाक्य हमारा गलत है। ये गलत इसलिए है कि अलम के योग में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो देखो, कोलाहल में जब तृतीय विभक्ति लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, कोलाहलेन,
कोलाहलेन अलम, तो शोर मत करो, कोलाहल मत करो, आवाज मत करो और चुपचाप बैठ के इसको सीखो। तो ये हमारी कोलाहल और अलम और निषेध वाली बात होगी। ये हमारा यहाँ पर तृतीया का उपपद है, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको अधिक अभ्यास करने के लिए साठम, सार्धम, समम, विना, इनके अभ्यास आपको पुस्तक से देख के करने होंगे। तो ये तृतीय उपपद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं चतुर्थी उपपद की। देखिए चतुर्थी उपपद जो है उसमें 2-3 विशेष पद हैं। उन 2-3 विशेष पदों को परीक्षा में अधिक बार लिया जाता है, चाहे वो 9वीं की परीक्षा हो चाहे 10वीं की परीक्षा हो। तो देखिए ये हमने लिखा इधर चतुर्थी उपपद। तो चतुर्थी उपपद क्या कहता है? चतुर्थी उपपद ये कहता है कि नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम, वषट, योगाश्च चतुर्थी। यानी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाश्च चतुर्थी, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, नमस्ते करना, और स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण की भावना, कल्याण की बात हम जब करेंगे तो कल्याण की बातें जब आ जाती है। और अलम मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर चतुर्थी की बात कर रहे हैं तो अलम आएगा पर्याप्त अर्थ में। किस अर्थ में आएगा? पर्याप्त अर्थ में। ठीक है भाई, निषेध अर्थ में इधर नहीं आएगा। निषेध का हमने तृतीया में बात करी है, तो तृतीया में निषेध अर्थ होगा और यहाँ पर चतुर्थी में पर्याप्त अर्थ होगा। तो देखिए अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार। को जो आया वो किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को। तो ये जो चिन्ह है ये द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन हम यहाँ पर द्वितीय लगा नहीं सकते। यही तो हमारी विडंबना है, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है कि द्वितीय का चिन्ह यहाँ है लेकिन द्वितीय हम लगा नहीं सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे सामने विशेष पद मौजूद है और विशेष पदों को हमने उपपद की संज्ञा दी, और नमस्कार जो पद है वो उसके योग में हम नमः का प्रयोग करते हैं। तो ये नमः का प्रयोग हुआ। तो देखो यहां पर शिव, शिव में चतुर्थी विभक्ति लगेगी नमः के योग में, तो ये क्या हो जाएगा? शिवाय नमः। शिव की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? शिवाय नमः। आपकी इच्छा शिव जी को नमस्कार नहीं करने की है तो कोई बात नहीं, सूर्य को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सूर्याय नमः। सूर्य को भी नमस्कार करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, देवता को नमस्कार कर लेते हैं, देवाय नमः। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी को नमस्कार नहीं करना है तो गुरु जी को नमस्कार कर लो। तो गुरु जी का क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः। क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः। तो ये हमारा नमः का प्रयोग हुआ, ये हमारा नमः का उपपद यहां पर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं पंचमी उपपद की। चतुर्थी उपपद तक हमने समझ लिया और पंचमी उपपद की बात हम अब करेंगे। तो देखिए पंचमी उपपद में विशेष पद कौन से आएंगे? एक आता है भी धातु। अच्छा, विशेष पद धातु भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है, या कोई शब्द भी हो सकता है। विशेष पद कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको पद बोला। तो अब भी है, ये एक धातु रहेगी, एक हमारे पास विना रहेगा और एक हमारे पास प्र उपसर्ग से पूर्वक भू धातु रहेगी। ठीक है, तो ये 3 विशेष है, बाकी के और भी हैं लेकिन उनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं भी, विना और ये समझा देता हूं। देखिए भी धातु जो है उसका मतलब होता है डरना। भी धातु का मतलब क्या होता है? डरना। और डरना जब कोई अर्थ आएगा तो हमें जिससे वो डरेगा उसमें पंचमी विभक्ति लगानी है। विना का मतलब होता है के बिना। ठीक है, और प्र प्लस भू जब भी होगा तो उसका मतलब होता है निकलना, निकलना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उद्भव होना। अभी मैं बताऊंगा कि उद्भव कैसे क्या हो रहा है। देखिए ये डरना, यहां पे लिखा मैंने राम शेर से डरता है, ये मेरा एग्जाम्पल है। राम शेर से डरता है। देखिए राम मेरा कर्ता हो गया और डरता है ये क्रिया हो गई, और किससे वो डरता है? शेर से डरता है। तो ये हमारी पंचमी विभक्ति हो गई।
ये हमारा पंचमी का उपपद हो गया और पंचमी विभक्ति भी हो गई। ठीक है, तो अब शेर में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और शेर में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो राम हमारा कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दी रामः। शेर, शेर को संस्कृत में बोला जाता है सिंहः, और ये पंचमी विभक्ति लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिंहार। रामः सिंहार, और बी धातु जब चलेगी तो उसका प्रथमा एकवचन में हो जाएगा बिभेति। रामः सिंहात बिभेति। अभी ये शेर से डर रहा है, कल चोर से भी डर सकता है, परसों किसी भी जानवर से डर सकता है। तो जिस जानवर से वो डरेगा, जिससे वो डरेगा, चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, वहां पर उस वस्तु पदार्थ धातु में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पंचमी विभक्ति का उदाहरण समाप्त हुआ। एक मैं आपको विना का मैटर क्लियर कर देता हूं। देखिए, विना हमारे पास तृतीय विभक्ति में भी आएगा, पंचमी में भी आएगा और द्वितीय में भी आएगा। ये हमारे पास तीन उपपद में विना का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? जल के बिना जीवन नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हैं संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं, ये लिख दिया। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो किसके बिना? जल के बिना। तो जल में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा जलम, और के बिना का अर्थ हमने लिया बिना, तो जलम बिना, और ये हो जाएगा जीवनम। जलम बिना जीवनम संभवम नास्ति। जल के बिना जीवनम संभवम नास्ति। देखिए, तो ये मैंने कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीय विभक्ति लगाई। लेकिन मैं कहता हूं कि विना में हम पंचमी भी लगा सकते हैं, द्वितीय भी लगा सकते हैं और तृतीय भी लगा सकते हैं। तो मैं ऑब्लिक करके यहाँ जलेन भी लिख सकता हूं और जलाद भी लिख सकता हूं। तो मेरे तीनों के तीनों उत्तर राइट हो जाएंगे। आप जलाद बिना जीवनम संभवम नास्ति लिखोगे, जलम बिना जीवनम संभवम नास्ति, जलेन बिना जीवनम संभवम नास्ति। ये तीनों के तीनों आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। ये बिना की बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद देखिए, एक मैंने आपको बताया कि प्र उपसर्ग से पूर्वक भू धातु रहेगी। ठीक है, तो भू धातु का प्रयोग कैसे करोगे आप? मैंने लिखा हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। देखो, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। देखिए, हिमालय ये हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, हिमालय से ये कर्ता नहीं हुआ, ये पंचमी विभक्ति होगी। और ये गंगा जो है ये कर्ता है और उत्पन्न होती है। इसके योग में हम प्र उपसर्ग लगाएंगे और भू धातु लगाएंगे। अभी बताऊंगा हम कैसे लगाएंगे। देखिए, हिमालय, हिमालय से अर्थात जहां कहीं भी हमारे पास हिमालय रहेगा, वहां से जब ये गंगा इस प्रकार से निकलेगी तो ये यहां से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसका संबंध यहां से लेश मात्र का रहेगा, ये बहती हुई सीधे समुद्र में मिलेगी। तो जब कोई नदी जब कहीं से निकल रही है, उसका उत्पन्न उद्भव होने की बात हो रही है, वहां से निकलने की बात हो रही है, तो उस संदर्भ में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे जहां से वो निकल रही है। तो देखिए, अब गंगा जो है ये लिखा, गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति लगा दो, हिमालयात, और यहां पर प्र और भू को जोड़ोगे तो भू से भवती बन जाएगा और प्र उपसर्ग लग जाएगा तो प्रभवती बन जाएगा। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। आप गंगा हिमालयात प्रभवती लिखोगे, प्रभवती गंगा हिमालयात लिखोगे। हमारे संस्कृत का सीधा सीधा नियम है, किसी भी शब्द को कहीं भी लिख दो, चारों तरफ से सही है। हमारे यहाँ इंग्लिश का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर थिंग्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत में आप सीधा सीधा कहीं भी कुछ भी लिखोगे, आपका वाक्य बिल्कुल सटीक और सीधा वाक्य सही होगा। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, बोथ आर राइट। ठीक है, तो ये हमारी उत्पन्न होने की बात हो गई, निकलने की बात हो गई। यहां पर पंचमी उपपद हमारा समाप्त हो जाता है। अब देखिए, आप षष्ठी उपपद की हम बात करेंगे। षष्ठी उपपद भी सरल उपपद है। देखिए, ये लिखा षष्ठी उपपद,
अब षष्ठी उपपद में देखिए आप, हमने लिख दिया ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। ऊपरी का मतलब क्या होता है? ऊपर। जैसे उदाहरण सबसे पहले हम इसका लेते हैं कि बालक घर के ऊपर खेल रहे हैं। बालक घर के ऊपर खेल रहे हैं। तो बालक खेल रहे हैं, इस खेल रहे से हमें ये क्लियर होता है कि बालक जो है वो बहुवचन की बात है। तो यहां पर हो जाएगा बालकाः। घर के ऊपर, ऊपर जब कभी भी अर्थ आएगा तो ऊपर के अर्थ में हमेशा जिसके वो ऊपर है वहां पर हमें षष्ठी लगानी है। तो घर के ऊपर है तो घर में षष्ठी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गृहस्य। और ऊपर जो है वो ऊपरी रहेगा। गृहस्य ऊपरी। खेलने को हम बोलते हैं क्रीडन्ति। बालकाः गृहस्य ऊपरी क्रीडन्ति। तो ये हमारा ऊपरी का अर्थ हो गया। आप इसके बाद में सीधा ये भी ले सकते हैं कि तत्पश्चात। एक हमारा ये रहेगा तत्पश्चात। तत्पश्चात का, उसके तत्पश्चात या फिर हो जाएगा सामने। दोनों का जो रहेगा वो रहेगा पुरः। विशेष पद जो है वो रहेगा पुरः। पुरः मतलब बाद में, तत्पश्चात मतलब बाद में। तो देखो क्या हिंदी में वाक्य क्या बनेगा? राम श्याम के बाद, राम श्याम के बाद अजमेर जाता है। राम श्याम के बाद अजमेर जाता है। तो देखो ये राम है तो रामः लिख दिया। श्यामम, श्यामस्य पुरः अजयमेरु, अजयमेरुं गच्छति। तो हमारा ये है पुरः जो विशेष पद है इसका प्रयोग भी हमने कर लिया। रामः श्यामस्य पुरः अजयमेरुं गच्छति। ये हमारा षष्ठी का उपपद जो है वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए आप सप्तमी उपपद, इसके कुछ विशेष उदाहरण हमारे सप्तमी के रहे हैं। वो सप्तमी के विशेष उदाहरण केवल 2 है और वही 2 ही परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा कुछ भी परीक्षा में नहीं आता है। विशेष ध्यान दीजिएगा आप सप्तमी उपपद पे। सप्तमी उपपद एक हमें पूछा जाता है कुशलः और एक पद है निपुणः। दोनों का अर्थ एक ही है, कुशल और निपुण। तो कुशल और निपुण में देखिए आप कि राम ज्यादा ले लिया, हम राम को चेंज कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं छात्र, छात्र, छात्र समूह में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सीधा सा साधारण वाक्य है। हमने यहां लिखा छात्राः समूहे क्रीडन्ति। अब मैं इसको चेंज करूंगा कुशल और निपुण में। तो देखिए छात्र दौड़ने में निपुण है। ये हमारा विशेष पद है। ठीक है भाई, ये हमारा विशेष पद हुआ निपुण और छात्र इसके कर्ता हो गए। तो ये क्या बन जाएगा? छात्राः धावने निपुणः, निपुणाः सन्ति। ये हमारा संस्कृत का वाक्य निर्माण हो गया। तो यहां पर कुशलः, निपुणः, स्नेह और चतुर अर्थ में भी हम ले सकते हैं। चतुर अर्थ में कैसे लेंगे? जैसे राम श्याम से चतुर है, राम श्याम से चतुर है। अब देखिए यहां पर ये जो से आया है ये तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन चतुर के अर्थ में हम तृतीय विभक्ति नहीं लगाएंगे। चतुर्थ के अर्थ में हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा? श्यामे चतुरः, श्यामे चतुरः और कौन? राम।
तो ये हो गया रामः श्यामे चतुरः, यानी राम जो है वो श्याम से चतुर है। ये हमारी उपपद की पूरी बात कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमारा उपपद जो है वो समाप्त हो जाता है। अगली बार फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।